स्वाति मालीवाल मामले में जमकर सियासत गरमा रही है, खासतौर पर तब जब दिल्ली में वोट पड़ने वाले हैं। ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। आम आदमी पार्टी ने इसे गहरी साजिश बताया तो बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है और आम आदमी पार्टी पर वार तीखे कर दिए हैं। दिल्ली में स्वाति मालीवाल संग मारपीट और बदसलूकी के आरोप में मुख्यमंत्री केजरीवाल के पूर्व पीएस विभव कुमार को कोर्ट से राहत नहीं मिली। उनकी अग्रिम जमानत याचिका को 30 हजारी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। स्वाति मालीवाल का आरोप है कि 13 मई को केजरीवाल के आवास पर विभव कुमार ने उनके साथ जमकर मारपीट की। इस मामले में दिल्ली ही नहीं देश की सियासत को भी गरमा दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत के दिन थम नहीं रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पार्टी में बगावत का बिगुल बजाया है। उन्होंने 13 मई को सीएम केजरीवाल के आवास पर खुद के साथ मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। स्वाति ने यह आरोप केजरीवाल के पूर्व पीएस रहे विभव कुमार पर लगाया। स्वाति के इस आरोप के बाद दिल्ली की सियासत गरमा गई। दिल्ली पुलिस ने भी स्वाति का मेडिकल कराया और मामले की गंभीरता को देखते हुए विभव कुमार के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की और आखिरकार विभव को आज गिरफ्तार कर 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने भी विभव कुमार की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को निष्प्रभावी करार देते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट में विभव कुमार के वकील ने दलील दी कि कोई सीएम आवास पर ऐसी हरकत क्यों करेगा। विभव कुमार के वकील ने केजरीवाल के आवास के सीसीटीवी फुटेज का भी हवाला दिया और कहा कि स्वाति के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। हालांकि कोर्ट ने विभव को राहत देने से इनकार किया। इधर स्वाति के आरोपों पर आपने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कह दिया है कि एक के बाद एक ऐसे झूठे फर्जी मुकदमे लगाने के बजाय एक बारी में ही आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लीजिए और कल दोपहर को 12 बजे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के सभी नेता, सभी मंत्री, सभी विधायक अपनी गिरफ्तारी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाएंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी पीसी कर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि किस तरह वो उनकी पार्टी के पीछे पड़ी है। केजरीवाल कह रहे हैं कि कभी उन्हें तो कभी मनीष सिसोदिया, कभी संजय सिंह को जेल में डाला जा रहा है। आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग। एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। आप पार्टी के नेता पीसी कर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं तो वहीं आप पार्टी और केजरीवाल पर जेपी नड्डा ने पलटवार किया। आप पार्टी को झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई बताया। नड्डा बोले कि इसकी विश्वसनीयता शून्य नहीं माइनस में है। देश और दिल्ली की जनता के सामने केजरीवाल की सियासत बेनकाब हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। निश्चित तौर पर यह पूरा मामला अब राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। इस मामले को अब जमकर चुनाव में भुनाया जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वाति मालीवाल मामले में कब कब क्या क्या हुआ, इस टाइमलाइन को समझना बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ क्या हुआ है। क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी से गहरी साजिश कहती है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत इसको गंभीर मामला बता रही है और यहाँ तक कि द्रौपदी के चीर हरण से इसकी तुलना की गई है। आइए टाइमलाइन जानते हैं। 13 मई की सुबह 9:10 पर स्वाति मालीवाल केजरीवाल के आवास पर पहुंची और सुबह 9:34 पर 24 मिनट बाद हिंसा को लेकर पीसीआर को उन्होंने कॉल किया। 13 मई को स्वाति सिविल लाइंस थाने पहुंची, बिना शिकायत वापस लौटी। अब इसके बाद में महत्वपूर्ण दिन आता है 14 मई का। दरअसल ये वो दिन था जब संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्वाति को मदद का भरोसा दिलाया। तो इसके बाद ये माना गया कि इस मामले में एक स्टैंड आम आदमी पार्टी ने ले लिया है, लेकिन नहीं, ये शुरुआत थी। 14 मई को स्वाति के पूर्व पति ने मालीवाल को जान का खतरा भी बताया था। 15 मई को बीजेपी दिल्ली ने बाहर प्रोटेस्ट किया और एक्शन की मांग करनी शुरू कर दी। यहां से राजनीति गरमानी शुरू हो गई। 16 मई को केजरीवाल अपने पीएस विभव कुमार को लेकर लखनऊ पहुंच गए थे, उनकी साथ में तस्वीरें आई थी। 16 मई को तस्वीर सामने आने के बाद मंशा और सोच पर सवाल उठाए गए कि एक तरफ संजय सिंह कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी और दूसरी तरफ वो साथ में है, तो यहाँ से ये स्पष्ट हो गया कि केजरीवाल उनके साथ में हैं। 16 मई की रात स्वाति की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। 16 मई की ही रात स्वाति मालीवाल का मेडिकल चेकअप एम्स में हुआ। 17 मई को आम आदमी पार्टी ने पीसी कर बीजेपी की साजिश का आरोप लगाया।
बीजेपी ने भी विभव कुमार और केजरीवाल पर निशाना साधा और केजरीवाल इस मामले पर चुप रहे, इसको लेकर ज्यादा निशाना साधा गया। 17 मई 2024 की दोपहर स्वाति ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया। इधर दिल्ली पुलिस की कई टीमें विभव की तलाश में जुट गईं। 17 मई को ही आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो शेयर किया जो बड़ा चर्चा में आ रहा है। अभी भी मैं डिस्कशन कर रहा था तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उसी को कह रहे थे कि देखिए स्वाति मालीवाल चिल्ला रही थी यहाँ पर, उन्होंने जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे उनसे किस तरह से बातचीत की वो सबके सामने। लेकिन ये एक पहलू है जिसमें स्वाति केजरीवाल के आवास के अंदर दिखी। 18 मई को एक और वीडियो सामने आया जिसमें स्वाति केजरीवाल आवास से बाहर निकलती दिखी। 18 मई को विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया। उनकी जो अग्रिम जमानत की याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी। अब ये मामला बहुत गंभीर होता चला जा रहा है क्योंकि राजनीतिक रूप से अरविंद केजरीवाल ने भी अब इस मामले को तूल देना शुरू कर दिया है। दरअसल उन्होंने कहा एक के बाद एक हमारे नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, इससे अच्छा है कि हम सभी जाकर जेल चले जाएं और इसीलिए हम कल बीजेपी के हेडक्वार्टर जाएंगे और वहां पर गिरफ्तारियां देंगे, जिसको आतिशी मार्लेना भी अभी कह रही थी। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि ये मामला एक चुनावी मुद्दा, एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन इसके दो पहलू हैं। तो स्वाति मालीवाल के साथ क्या कुछ हुआ है, एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है गहरी साजिश है, दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। अब कुछ संभावित सवाल हैं, वो सवाल भी आपके सामने रख देते हैं। पहला सवाल, स्वाति मालीवाल कितने बजे सीएम आवास पहुंची? ये संभावित सवाल है जो पुलिस पूछेगी। क्या स्वाति ने मिलने का समय मांगा था? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनको हटाया गया यहाँ से, वो क्यों नाराज हो रही थी, इस बारे में भी जांच पड़ताल की जाएगी। जब आप ड्राइंग रूम पहुंचे तो वहाँ कौन कौन था, ये एक बड़ी बात होगी क्योंकि कुछ चीज़ें तो वीडियो में दिख रही हैं लेकिन वीडियो से इतर भी बहुत सी बातें हैं जो कि सामने नहीं आई हैं। आप दोनों के बीच बहस कितनी देर तक चली, ये भी सवाल होगा। एक पांचवा सवाल ये भी हो सकता है कि सुरक्षा कर्मियों को आपने बुलाया या वो खुद आए। एक महत्वपूर्ण सवाल है जो पूछा जा सकता है, छठा सवाल होगा ये कि आपने शिकायत करने में देरी क्यों की, क्या वजह थी? या तो इसकी वजह ये हो सकती है कि स्वाति मालीवाल बहुत लंबे समय से, कोई आज से नहीं, पार्टी की शुरुआत के समय से, उससे पहले अन्ना आंदोलन में भी साथ में रही हैं, तो बड़े लंबे समय से जुड़ी हुई हैं वो। इसके बाद एक सवाल है, क्या घटना के बाद आपने स्वाति से संपर्क किया? क्या आपने घटना की जानकारी सीएम को दी, यानी अरविंद केजरीवाल को क्या इसकी जानकारी थी? स्वाति जबरन सीएम आवास में घुसी तो पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया गया? और स्वाति मालीवाल भी ये कह रही बल्कि उन्होंने पीसीआर को कॉल किया था, ये भी वीडियो में सुनाई देता है। तो जब वो घुस रही थी तो कॉल क्यों नहीं किया गया यहाँ से? 10वां एक सवाल ये हो सकता है कि क्या आपने स्वाति मालीवाल को थप्पड़ मारा, या फिर जो गंभीर आरोप वो लगा रही हैं मारपीट वाले, उस पर क्या सफाई देते हैं विभव? हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि एक साजिश है, कोई मारपीट नहीं की गई है, ये गहरी साजिश की जा रही है राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए, विभव कुमार को गिरफ्तार करने के लिए। एक के बाद एक हमारे नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल ये बात कह रहे हैं। पूरा मामला पलट चुका है। अब यहाँ पर ये नहीं है कि स्वाति मालीवाल को लेकर कोई सॉफ्ट कॉर्नर आम आदमी पार्टी की तरफ, जैसा बिल्कुल शुरुआत में दिखाई दिया था जब संजय सिंह ने इस मामले पर एक स्टैंड लिया था। खैर, ये वो संभावित सवाल हैं जो पूछे जा सकते हैं। अब ये पूरा मामला जो है स्वाति मालीवाल वर्सेस विभव कुमार दिखाई पड़ता है और एक लड़ाई, बहसबाजी, मारपीट, जो कुछ भी वहाँ पर हुआ, जैसा अलग अलग पक्षों का कहना है, लेकिन इसने राजनीतिक रूप ले लिया है। अब मेरे साथ मारपीट के आरोप जो हैं मुझ पर जो लगाए गए हैं वो निराधार हैं, ये बात कह रहे हैं विभव कुमार, और मेरे साथ मारपीट की गई ये बात कह रही हैं स्वाति मालीवाल। दोनों के पक्ष जान लेते हैं एक एक करके। विभव ने मुझे 7-8 बजे सीएम के घर ज़बरदस्ती एंट्री की और थप्पड़ मारे हैं मुझे, ये बात उन्होंने कही। विभव ने मुझे गालियां दी हैं, सीएम आवास में हंगामा किया, ये विभव कुमार का कहना है। दोनों पक्ष एक एक करके फटाफट हम आपको दिखाते जाते हैं। विभव इसके अलावा मैं सीएम से मिलने गई थी, ये बात स्वाति मालीवाल कह रही हैं, और बिना अपॉइंटमेंट के एंट्री हुई। तो अपॉइंटमेंट लिया था नहीं लिया था, जैसा मैंने आपको बताया कि पुलिसिया पूछताछ में ये सवाल भी सामने आएगा। इसके बाद में कुछ और महत्वपूर्ण सवाल हैं जो सामने खड़े होते हैं, और ख़ास तौर पर तब जबकि आम आदमी पार्टी ने एक स्टैंड ले लिया है स्वाति मालीवाल के खिलाफ ही। आतिशी वर्सेस स्वाति मालीवाल भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है, तो उसको भी ज़रा समझ लेते हैं कि किस तरह के बयान आए। स्वाति के सभी पुराने कार्यकर्ता बीजेपी के एजेंट हैं, ये बात अब कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ। आरोप झूठे हैं, बिना सूचना पार्टी ने यू टर्न ले लिया, ये बात जो है स्वाति, और ये बात ठीक भी है। संजय सिंह ने पहले कुछ कहा था लेकिन बाद में पार्टी ने यू टर्न ले लिया। अब अगला, सीएम आवास गई और बीजेपी की साजिश ये दिखाई पड़ती है। मतलब आतिशी का ये कहना है कि एक तरीके से स्वाति मालीवाल का सीएम के घर पर जाना स्टेज्ड था, पहले से तय किया गया था,
हालांकि इसके बारे में कोई बहुत पुख्ता बातें नहीं, आम आदमी पार्टी अब इस पर ये बात कह रही है। इसकी सच्चाई क्या है ये कोर्ट में सामने आएगी, पुलिस या जांच पड़ताल में आएगी। गुंडा पार्टी को धमकाने की बात जो है वो कह रही हैं स्वाति मालीवाल, उनको धमकाया गया। अब केजरीवाल पर मैं लड़ूंगी, सच सामने आएगा। केजरीवाल पर निशाना साधने की बात कह रही हैं आतिशी मार लेना, और मैं लड़ूंगी, सच सामने आएगा, ये बात कह रही हैं स्वाति मालीवाल। तो कुल मिलाकर आप दोनों पक्षों को देख सकते हैं। इसको अगर मोटा मोटा बहुत संक्षेप में समझना हो तो बात साफ है, आम आदमी पार्टी को पहले एहसास नहीं हुआ, अब आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर अपना स्टैंड बदलती दिखाई दे रही है। ये स्वाति मालीवाल का भी कहना है कि बिना सूचना के यू टर्न ले लिया गया। इसकी बड़ी वजह क्या है? एक तो इलेक्शन है, इलेक्शन के समय पर यह मुद्दा गर्मा रहा, वो भी दिल्ली का इलेक्शन है। दिल्ली की जो मतदान है वहाँ पर आम आदमी पार्टी को उम्मीदें हैं, इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रही हैं। अब स्वाति के आरोप ये हैं कि उनके पेट पर लात मारी गई है, सिर टेबल पर पटका गया, मुझे बुरी तरह से पीटा गया है। यहाँ तक कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई, उसमें भी गंभीर चोटों की बात स्पष्ट तौर पर सामने आती है। तो अब ये मारपीट उनके साथ किसने की है, किस तरह से मारपीट की गई है, जो बातें स्वाति मालीवाल कह रही हैं उसको लेकर क्या क्या सबूत पुलिस को मिले हैं, एफएसएल की टीम को मिले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये स्वाति के गंभीर आरोप हैं जो उन्होंने विभव कुमार पर लगाए हैं, और अगर ये आरोप सत्य हैं तो ये समझ लीजिए कि इस मामले में आम आदमी पार्टी और विभव कुमार की बड़ी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है ये भी समझने जैसी बात है। पेन ड्राइव में सीसीटीवी की फुटेज को ले लिया गया है, यहाँ पर जितनी भी सीसीटीवी फुटेज थी, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है, स्टाफ और गार्ड से पूछताछ की गई है और विभव से सवाल जवाब किए गए हैं जिन पर ये आरोप लगाए गए हैं। तो सीसीटीवी फुटेज, कुछ वीडियोज़ तो आ गए। मैंने भी आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अनमोल, उनसे अभी जब बातचीत कर रहे थे अपने खास कार्यक्रम में, तो मैंने कहा था कि सिलेक्टेड वीडियोस क्यों सामने आए। तो उनका ये कहना था कि अब पुलिस के पास में सारे वीडियोस को रिलीज़ कर दिया जाए, दिखा दिया जाए, हमें कोई डर नहीं। दोनों ही पहलू हैं। अब कोर्ट के सामने ये साक्ष्य रखे जाएंगे, पुलिस अपनी पूरी जो जाँच की रिपोर्ट बनाएगी उसको सामने रखेगी कि हमें जाँच पड़ताल में ये सारी चीज़ें मिली हैं और इन चीज़ों से ये सामने आता है। अब कोर्ट रूम को भी समझ लेते हैं, क्योंकि अब ये मामला कानूनी लड़ाई का है। मालीवाल पिटाई कांड में विभव के वकील ने कोर्ट रूम में क्या कुछ कहा वो भी समझ लेते हैं, और क्या मालीवाल या स्वाति मालीवाल की तरफ से कहा गया है। इस केस में विभव को कोई नोटिस नहीं दिया गया, स्वाति के आरोप समझ से परे हैं, ये कहा गया है विभव कुमार के वकील की तरफ से। सीएम हाउस पर कोई ऐसी हरकत क्यों करेगा? सीएम हाउस में सैकड़ों लोग मौजूद थे, स्वाति के साथ मारपीट होती तो वो चिल्लाती, वहाँ मौजूद लोग भी ज़रूर सुनते। घटना स्थल पर सीसीटीवी भी लगे थे, सीएम से मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट ज़रूरी होता है, ये कुछ बातें हैं जो लिखा गया है। स्वाति बिना अपॉइंटमेंट के सीएम हाउस पहुंची थी, जो कि सीधा सीएम की सुरक्षा में सेंध है। वीडियो में स्वाति सोफे पर बैठे हुए नजर आ रही हैं, और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जो अभी फुटेज आ रही है, उसमें विभव कुमार को कोर्ट ले जाने की ये तस्वीरें हैं। इस पूरे मामले में जो कोर्ट में अभी तक की डिस्कशन हुआ, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। विभव कुमार को कोर्ट ले जाया जा रहा है, यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है, और विभव कुमार की तरफ से अभी तक जो दलीलें रखी गई हैं उसमें ये कहा गया है कि मालीवाल ने धमकी भी दी थी कि नौकरी खा जाऊंगी, स्वाति के साथ 13 मई को कोई मारपीट नहीं हुई। ये सारी बातें विभव कुमार के वकील की तरफ से कही गई। वहीं मालीवाल पिटाई कांड में स्वाति के वकील की कोर्ट रूम में क्या बात, ये आप दोनों चीज़ें देख रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी तक आपको बता दिया कि विभव कुमार के वकील ने क्या कहा है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और ये है स्वाति मालीवाल के वकील का पक्ष। विभव के वकील ने कोर्ट के सामने जो रखे थे वो एक तरफा तथ्य रखे। ये कहा गया स्वाति मालीवाल के वकील की तरफ से, जांच अधिकारी के पक्ष जाने बिना अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है, जो वीडियो दिखाई गई वो अधूरी है, जांच अधिकारी के जवाब के बाद तय होगा केस का असली तथ्य क्या है। अब इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है, तमाम बड़े नेता इस पर अपने बयान दे रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस पर अपना बयान दिया है, और उनका कहना है कि उनकी चोरी पकड़ी गई, ये आम आदमी पार्टी पर वो प्रहार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बीजेपी पर आरोपों पर जेपी नड्डा का पलटवार है। आम आदमी पार्टी झूठ की बुनियाद पर बनी पार्टी है, इसकी विश्वसनीयता शून्य नहीं माइनस में है, ये बात जेपी नड्डा ने कही। देश और दिल्ली की जनता के सामने केजरीवाल बेनकाब हो गए हैं। अगर साजिश बीजेपी ने रची थी तो आप माइक क्यों घुमा रहे थे? लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप चुप क्यों रहे? आपको क्या रोक रहा है?
आम आदमी पार्टी की संस्कृति घरों में बुलाकर पीटने की है। ये सारी बातें जेपी नड्डा ने कही है। इन्हें करारा हमला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये पूरा मामला एक तरीके से अब चुनाव में गर्माता रहेगा। हमने और हमारी पार्टी के किसी व्यक्ति ने स्वाति से कभी बात नहीं की, ये बात भी जेपी नड्डा ने स्पष्ट कर दी। तो एक तरीके से बीजेपी का पक्ष भी आ गया है, जो गहरी साजिश और किस किस से कॉल पर बात हुई। ये विभव कुमार की आप तस्वीरें देख रहे हैं कोर्ट रूम में ले जाते हुए इस वक्त, और इस सब के बीच में क्या बयानबाजी हुई वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जैसे तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं सीधे, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और जेपी नड्डा ने ये भी कहा है कि हम इस तरह काम नहीं करते, हम बहुत सीधे हैं, वो किसी भी स्तर और किसी भी आरोप तक गिर सकते हैं। आइए सुनिए क्या कहा। वो चेहरा अपने आप में बताता है। तो और महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? क्यों नहीं आप बोलते हैं? क्या आपको रोक रहा है? आपके कर्म रोक रहे हैं। आपने जो किया है महिलाओं के साथ, जो महिला सम्मान के ऊपर जो आपने जिस तरीके से कुठाराघात किया है और आपके घर में हुआ है, और इस पार्टी का कल्चर क्या है? ये कल्चर क्या है? आप ये देखिए, इसको घटना को सिर्फ इतना ही मत लीजिए, ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है। देखिए, बीजेपी सियासी तौर पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमलावर हो गई है। बहुत सारी वजह हैं। एक तो केजरीवाल इंटरिम बेल पर आए हैं, उनका मकसद है चुनाव प्रचार करना। चुनाव प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि उनके बाहर आने से, प्रचार करने से, जेल जाने की घटना पर संवेदनाएं हासिल करने से आम आदमी पार्टी को फ़ायदा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी कोई कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए इस मामले पर तीखे हमले कर रही है। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केजरीवाल से सवाल पूछे हैं। जो बोलना है अरविंद केजरीवाल को बोलना है। जो हुआ है उनकी पार्टी में हुआ है, उनके घर में घटना घटी है। स्वाति मालीवाल उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सदस्य, कोई आज की सदस्य नहीं है। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ सवाल रखे हैं। उनका कहना है कि जो कुछ कहना है केजरीवाल को कहना, उनके यहाँ पर ये सारी घटना हुई है, उनको इस पर जवाब देना होगा। और केजरीवाल ने इस पर चुप्पी साध रखी है। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका मिल गया। सुनिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। तो ये जो बोलना है अरविंद केजरीवाल जी को बोलना है। उनकी पार्टी के अंदर हुआ, उनके घर के अंदर घटना घटी है, पुलिस की एफआईआर हुई है, लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो उनकी राज्यसभा की सांसद है, तो उनको ही बोलना चाहिए, वो बोलना चाहिए। जनता देख रही है, जनता माफ नहीं करेगी उनको। केजरीवाल के पूर्व पीएस विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल आए, एक संदेश देते हुए सामने आए कि एक एक करके हमारे नेताओं को साजिश के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है, इसलिए हम सारे के सारे नेता बीजेपी हेडक्वार्टर पर जाकर खुद को सरेंडर कर देंगे और हमें गिरफ्तार कर लीजिए। ये बात वो कह रहे हैं। साफ तौर पर राजनीतिक बयानबाजी भी ये दिखाई पड़ती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से बीजेपी का बार बार एक सवाल है कि आप इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं, और ये सभी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। केजरीवाल इस मुद्दे से एकदम किनारे हो गए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ संजय सिंह, अखिलेश यादव वो खुद बैठे हुए हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। संजय सिंह अलबत्ता इस पर कुछ बोले, अखिलेश यादव तो कह चुके कि इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें, लेकिन केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी थी। अब वो इस मामले को बीजेपी की साजिश बताते हुए हमलावर हो गए हैं। लेकिन बीजेपी को भी बड़ा मौका मिल गया है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाया है। तो बीजेपी के महासचिव तरुण चुग ने कहा कि सीएम केजरीवाल का आवास महिला उत्पीड़न का टॉर्चर सेंटर बनकर उभरा है। केजरीवाल का निवास महिला उत्पीड़न का टॉर्चर सेंटर बनकर उभरा। विभव कुमार खुलेआम आज के धृतराष्ट्र केजरीवाल के ड्राइंग रूम नामक दरबार में महिला सम्मान और महिला सुरक्षा का चीरहरण करते हैं। देश जानना चाहता है, देश की राजधानी दिल्ली में केजरीवाल के दरबार में किस तरह एक महिला सम्मान का चीरहरण हुआ। तो बीजेपी नेता माधवी लता ने कहा कि दिल्ली के लोगों को समझना होगा कि आम आदमी पार्टी सुरक्षित पार्टी नहीं है। The protector only pounces on, then where should anybody go? I'm surprised कि अगर कोई बीजेपी की नेता बोलती थी ये बात, आप बोल सकते हैं अरे भाई ये क्या है, आपके ऊपर ज्यादती हो रही है, मीन्स पीपल आर टारगेटिंग आप, यू कैन से। इफ अ वुमन इन आप itself has atrocities happening on her, what is the plight of any common woman there who is non-political or is from some other political party? So people have to understand from Delhi that
AAP is no safe party anymore.